आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य में मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राज्य में तनाव का माहौल है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को राज्य की मौजूदा स्थिति से अवगत कराएंगे और उनसे इस मुद्दे पर सहयोग की अपील करेंगे। इस बैठक में सीमा पार आतंकवाद, सुरक्षा बलों की तैनाती और राज्य में शांति बहाली के प्रयासों पर भी चर्चा होने की संभावना है। रविंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, देखिए, ये मौका बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है। अभी फिलहाल अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, ऐसे मौके पर सर्वदलीय बैठक को बुलाना कहीं ना कहीं ये इंश्योर करना कि आने वाले समय में किस तरह से तमाम परिस्थितियों से निपटा जाए। क्या कुछ जानकारी आपके पास, कितने बजे ये बैठक शुरू होनी है, कौन कौन से दल इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए खुशबू, 3 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी और उमर अब्दुल्ला ने सभी पार्टियों को न्योता दिया है कि एक सर्वदलीय बैठक की जाए जिसमें एक निंदा प्रस्ताव जो है वो पास किया जाएगा। और खास तौर पर जो मौजूदा हालात हुए, जिस तरह से पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है जिसमें 26 लोगों की मौत हुई है, 17 लोग घायल हुए हैं, और उस पर विचार किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से ये हमला हुआ है उसके बाद से लगभग 90% लोग जो हैं उन्होंने वापसी कर ली है। कई बुकिंग जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। तो ऐसे में मौजूदा परिस्थिति जो है वो किस प्रकार से अब आगे काम करना है, क्या करना है, उस पर विचार जो है वो किया जाएगा, क्योंकि हालात जो हैं बहुत ज्यादा बदतर हो चुके हैं। जिस प्रकार से हमला हुआ उसके बाद से लोग बहुत ज्यादा दहशत में हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग वहां पर काम कर रहे थे, लाखों रुपए कमा रहे थे, और अब जिस प्रकार से ये हमला हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं जो पर्यटक आना बंद हो जाएंगे। इससे राजस्व जो है जम्मू कश्मीर का वो कम होगा। तो ऐसे में सरकार के ऊपर काफी असर और आम लोगों पर इसका असर जो है वो देखा जाएगा। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक के अंदर एक निंदा प्रस्ताव जो है वो पास करने की बात कही जाएगी, और खास तौर पर आगे की रणनीति जो है वो किस प्रकार से सरकार चलानी है, किस प्रकार से राज्यों को चलाना है, ये उन पर विचार विमर्श होगा। लेकिन 28 तारीख को एक स्पेशल सेशन भी बुलाने की बात कही जा रही है। खुशबू, बिल्कुल। और रविंद्र, देखिए, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि अभी आज की अगर आप बात करें रविंद्र, तो देखिए आज केंद्र सरकार ने भी एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और ऐसे में राज्य में भी ये बैठक हो रही है सर्वदलीय, और कहीं ना कहीं जो अब स्थिति है उसको वापस पटरी पर लाया जाए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही खौफनाक मंजर है। और ऐसा में जैसा कि आप कह रहे हैं, जो व्यापार है और जो लोगों के बीच में 80% की शायद लगभग बुकिंग जो है अभी आने वाले समय में कैंसिल हुए, उसको कैसे नॉर्मलाइज किया जाए तमाम सिचुएशन को, इसके लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होगी कि आने वाले समय में क्या नियम कानून जो है वो लाए जाते हैं इस बैठक के बाद, और क्या कुछ बातें सामने आती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस प्रकार से पर्यटकों ने आना बंद कर दिया है, 80 से 90% बुकिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। ऐसे में किस प्रकार से आगे की रणनीति बनाई जाए, किस प्रकार से सरकार को चलाया जाए, राज्यों को चलाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर नहीं है और सरकारी इदारे ज्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही कमाई का साधन है, वो है पर्यटक। और अगर पर्यटक आना बंद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर इसका खासा असर जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन हमला होने के बाद अब आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा कि आगे की रणनीति किस प्रकार से बनाई जाए, आतंकियों को पर किस प्रकार से चोट की जाए, क्योंकि लगातार आतंकी जो है ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से फल फूल रहे हैं। उन ओवरग्राउंड वर्कर पर किस प्रकार से कार्रवाई की जाए, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज जिस प्रकार से 3 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है, उसमें एक निंदा प्रस्ताव के साथ साथ आगे का विचार विमर्श जो है वो किया जाएगा। जी बिल्कुल रविंद्र, लगातार नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते देखिए।